हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, जो सच्चा और जीवित प्रभु है। हालेलुया। और आज के दिन, जब आज 1 नवंबर है और आज के दिन हमारा क्रिश्चियनिटी में एक त्योहार भी मनाया जाता है, ऑल सेंट्स डे। हालेलुया, सभी संतों का दिन। हालेलुया। आज वो दिन है परमेश्वर ने जब क्या किया, हम सबों को अपने संत बना लिया है। आमीन, अपने सेवक बना लिया है। चाहे आप जो यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी प्रभु ने संत होने का अधिकार दिया है। आमीन, हालेलुया। संत का मतलब सिर्फ वो संत नहीं जो सेवा कर रहे हैं, जैसे हम गीत गा रहे, आराधना कर रहे, भजन गा रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन सुना रहे, यही संत नहीं। संत वो हर एक जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है। आमीन, हर एक जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर है, वो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या दे दिया है, अपना संत होने का अधिकार दे दिया है। आमीन, हालेलुया। चाहे आप चर्च में सिर्फ आने वाले लोग हैं क्यों नहीं है, आमीन, बैठ के प्रार्थना सुनने वाले लोग ही क्यों नहीं है, या फिर चर्च में आने वाला कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला, सफाई करने वाला ही क्यों नहीं है, प्रभु ने उसको भी संत होने का अधिकार दिया है। आमीन, हर एक को संत होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। आज मेरे मन में था कि गीत गाएंगे हम कि यीशु आएगा जल्दी, मैं शाद रहा, और ले जाएगा संतानों विच आसमान। आमीन, वो किनको लेने आ रहा है, संतों को ही लेने आ रहा है। आमीन, अपने संत लोगों को ही लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, हमारा उद्धार करता है। आमीन। और जिन्होंने इसको जान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार करता है, वो उन लोगों को दोबारा लेने के लिए भी आने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आज जो है, जो मैसेज भी है, और वो आज का मैसेज भी प्रभु की ओर से कुदरती क्या हुआ है, मैं तो इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा था, और फिर तभी क्या मैंने पढ़ा जब, तो आज का मैसेज भी किसके ऊपर है? प्रभु के संत लूका के ऊपर है। हालेलुया। लूका कौन है? हालेलुया। लूका प्रभु का सेवक है, जिसने लूका रचित सुसमाचार लिखा। हालेलुया। लूका यीशु मसीह का चेला नहीं है। हालेलुया। लूका यीशु मसीह का चेला नहीं है, लूका प्रभु का सेवक है जिसने ये सुसमाचार लिखा, पर वो यीशु मसीह का चेला नहीं था। हालेलुया। वो पौलुस का साथी था। आमीन। पौलुस कौन है? पौलुस भी प्रभु यीशु का चेला है। और वो चेला कैसे बना? प्रभु यीशु के लोगों को मारा करता था। आमीन। वो यहूदी धर्म का था, जैसे आज हमारे इंडिया में जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग हैं, वो ब्राह्मण धर्म जैसा एक वहां पे धर्म है यहूदी धर्म। वो बहुत ही धर्म के काम करने वाला धर्म है, जाति है। और उस जाति में क्या होता है, अब पौलुस है, पौलुस भी बड़ा अपने धर्म के प्रति कट्टर है। और अब यीशु मसीह भी एक यहूदी है, और यीशु मसीह ने आके लोगों को क्या बताया? परमेश्वर के प्रेम के बारे, परमेश्वर की दया के बारे बताया, परमेश्वर की मोहब्बत के बारे बताया। और उन्होंने क्या सिखाया था? नहीं, परमेश्वर यदि तुम पाप करोगे, गुनाह करोगे, परमेश्वर तुम्हें दंड देगा। पर यीशु मसीह ने सबको आगे बताया, नहीं, परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बताया कि नहीं, परमेश्वर तो पापियों से प्यार करता है, और इतना प्यार करता है कि अपना इकलौता पुत्र उसने इसीलिए भेजा है। आमीन। कि वो लोगों को आकर बचाए, पापियों को बचाए और पापियों का उद्धार करे। आमीन। पापियों का उद्धार करने के लिए उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। हालेलुया। खोलिए। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा कि वो जगत में आए और जगत का उद्धार करे, पापियों का उद्धार करे। आमीन, हालेलुया। पर अब जो लूका है, लूका कौन है? लूका प्रभु का सेवक बना। आमीन। पौलुस प्रभु का सेवक बना। पौलुस क्या प्रचार करता था? पौलुस क्या करता था? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे लोग, वो उन लोगों को मारा करता था। आमीन। क्यों मारता था? क्योंकि पौलुस यहूदी है, और वो सोचता था कि ये लोग मेरे धर्म को खराब कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। वो लोग सोचते थे कि ये लोग हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं, ये धर्म बदला रहे हैं लोगों का, ये लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ये अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं और हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं। आमीन। वो यहूदी था पौलुस, और पौलुस भी ऐसा ही था, और पौलुस को भी जलन हुई अपने धर्म के प्रति, और उसने क्या कर दिया?
सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया जो भी यीशु मसीह का नाम लेते थे। आमीन। जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे उसने उन सबों को मारना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ? प्रभु ने एक दिन पौलुस को ही दर्शन दे दिया। आमीन। पौलुस को दर्शन दिया और दर्शन देके कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। वो कहता है, प्रभु तू कौन है जिसको मैंने सताया है? वो क्या बोलता है? मैं यीशु हूं। आमीन। जब उसने सुना मैं यीशु हूं, क्योंकि यीशु मसीह तो थोड़े दिन पहले क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया था। हालेलुया। यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ा दिया था, यीशु मसीह तो मार डाला गया था। और जब यीशु मसीह की आवाज उसे आती है और बोलता है, यीशु मसीह मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, तो वो डर जाता है, घबरा जाता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूं। आमीन। मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर हूं। मैं कोई तुम जब जो लोग मेरे पर विश्वास करें वो उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा, वो नए धर्म में नहीं आ रहे, बल्कि वो उसी धर्म में है जिस धर्म को उसके बाप दादे मानते थे। आमीन। मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं वही परमेश्वर यहोवा हूं जो यीशु बनकर आया है। आमीन। हालेलुया। मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूं। आमीन। फिर वही पौलुस जो यीशु मसीह के लोगों को मारता था, वही प्रभु का प्रचारक बना, सेवक बना। और इसने अपने साथ अपने साथी को लिया जिसका नाम क्या था? लूका। हालेलुया। लूका, जिसने प्रभु की जो 4 जीवनियां हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, जो 4 लोगों ने प्रभु की वाणी को लिखा है, प्रभु के जीवन को लिखा है, उनमें से पहले कौन बना? लूका भी बना। आमीन। हालेलुया। मती कौन है? मती भी एक यहूदी है जिसने प्रभु यीशु के बारे लिखा। मरकुस भी एक यहूदी है जिसने प्रभु यीशु के बारे लिखा। और यूहन्ना भी एक यहूदी है। हालेलुया। यानी कि उसी जाति के, उसी धर्म के लोगों को प्रभु ने क्या कर लिया? अपने प्रचारक बना दिया। आमीन। अपने सेवक बना दिया। और अब क्या है? अब ये लूका कौन है? लूका एक डॉक्टर है पेशे से। हालेलुया। कौन है लूका? डॉक्टर है। हालेलुया। कर्म सिंह जी, कौन है लूका? एक डॉक्टर है। हालेलुया। वो डॉक्टर था और डॉक्टर को प्रभु ने चुन लिया। डॉक्टर कौन होता है? बहुत पढ़ा लिखा बंदा। आमीन। क्या कोई अनपढ़ डॉक्टर बन सकता है? हालेलुया। सीख के काम तो चल सीख भी जाए, पर फिर भी जब वो काम भी सीखेगा तो भी उसको बहुत नॉलेज हो जाएगी। हालेलुया। तो डॉक्टर होना कोई आम बात नहीं है। बड़ा ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति था लूका। हालेलुया। और उसने क्या किया? उसने व्यक्ति ने, वो एक अन्य जाति है, वो यहूदी नहीं है। हालेलुया। वो एक यूनानी है। यूनानी का मतलब दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का, दूसरे धर्म को मानने वाला है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हालेलुया। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एकदम से किसी एक नई बात पे विश्वास नहीं कर सकता। हालेलुया। आज कई बार हम बड़े लोगों को बताते हैं कि देखो भाई, हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करेंगे और बीमारियां चंगी हो जाएंगी, ऐसे चंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत इस बात की खोजबीन करते हैं कि क्या ये बात जो ये कह रहे हैं ये सत्य भी है, ये सही भी है। वो हमारी बात को परखते हैं। हालेलुया। जो पौलुस ने उसको बातें बताई होंगी तो उसने पौलुस की भी बहुत सारी बातों को क्या किया होगा? जांचा होगा, परखा होगा। और उसके बाद ही लूका ने क्या किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा। आमीन। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार का पहला वचन पढ़ के देख सकते हैं हम। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहले ही वचन पढ़ के देखो क्या लिखा है वहां पे। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु यीशु जी, आपकी तारीफ हो। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, पढ़ दीजिए कोई जना। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए है श्रीमान थीफलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? लूका रचित सुसमाचार का लेखक लूका बोल रहा है। आमीन। जो कौन है? प्रभु यीशु का चेला नहीं है। आमीन। बल्कि एक अन्य जाति है
वो भी शायद और धर्मों को और देवी देवताओं को मानता था, यूनानी है, दूसरी जाति का है, पर इसने क्या कर लिया है? प्रभु यीशु को पर विश्वास कर लिया है। आमीन। इसने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया है कि यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, जो जगत को उद्धार दिलाने के लिए, मुक्ति दिलवाने के लिए आया है। आमीन। और अब यहां पे कह रहा, हे प्रिय थिफलुनुस, मुझे यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल ठीक ठीक मालूम करके, जांच करके, क्रम अनुसार लिखूं। आमीन। ये डॉक्टर है, आमीन, पढ़ा लिखा है, और अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि मैं ऐसे ही नहीं लिखूंगा, पूरी जांच पड़ताल करके, पूरी पूछगिछ करके, सब जगह से अच्छे सही तरीके से बातें पता करके ही प्रभु यीशु के बारे में मैंने क्रम अनुसार लिख दिया है। आमीन। कि यीशु मसीह जो जगत में आने वाला उद्धार करता था, वो यीशु मसीह ही था। हालेलुया। जिस मसीहा की लोग वेट कर रहे थे, वो मसीहा यीशु ही है। हालेलुया। वो उद्धार करता यीशु मसीह ही है। आमीन। वो बचाने वाला यीशु मसीह ही है। आमीन। और ये किसके द्वारा लिखा? ये लूका ने लिखा। आमीन। जो एक अन्य जाति है, जो दूसरी जाति का है, हालेलुया, जो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसने इस बात को लिखा है। हालेलुया। लूका ने लिखा है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के सेवक लूका के लिए। और आज का जो वचन है, वो वचन सारा इसी बात के ऊपर है कि प्रभु ने सचमुच अपने सेवकों को नियुक्त किया है। किसके लिए? लोगों को प्रचार करने के लिए। आमीन। लोगों को बताने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस प्रभु के सेवक लूका के लिए, जिसने क्या किया? प्रभु के बारे हमें बताया। आमीन। प्रभु के बारे सही जांच पड़ताल करी, और प्रभु के बारे इन शब्दों को लिखा, इन वचनों को लिखा जो प्रभु ने बोले हुए वचन थे। आमीन। प्रभु के बोले हुए वचनों को इसने लिखा, प्रकट किया, और आज हम तक पहुंचाया है। आमीन। हालेलुया। शायद ये अगर ये लोग ना लिखते तो शायद ये वचन हमारे तक ना पहुंचता। आमीन। पर प्रभु ने अपने सेवकों को चुना कि हमारे तक ये वचन पहुंचा सके। आमीन। हालेलुया। और आज कौन सा दिन है? ऑल सेंट्स डे। हालेलुया। प्रभु के संतों का दिन। हालेलुया। प्रभु के संतों का दिन। आमीन। और फिर आज का पहला ही वचन देखिए क्या था? यशायाह नबी की पुस्तक से, मेरे दास को देखो। हालेलुया। किसको देखो? मेरे दास को देखो, मेरे संत को देखो, मेरे सेवक को देखो। हालेलुया। जिसे मैं संभाले हूं, जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को देखो, जिससे मेरा जी प्रसन्न है, और मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा, और ना चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, और अपना सड़कों में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़े, और कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा, और टिमटिमाती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, और सच्चाई से न्याय चुकाएगा। आमीन। मेरे दास को देखो, मेरे सेवक को देखो। हालेलुया। मेरा सेवक देखो कितना दीन नम्र है। हालेलुया। और मेरा जी उससे प्रसन्न है। मैंने अपना आत्मा अपने सेवक के ऊपर रखा है। आमीन। और लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूका इन बातों का वर्णन करता है कि जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने प्रभु के यशायाह नबी के पुस्तक से ये वचन निकाला, और यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और परमेश्वर ने अपना अभिषेक किया है मेरा, किसके लिए? लोगों को, अंधों को आंखें देने के लिए, कंगालों को बचाने के लिए, और कंगालों को, उनको चले हुओं को उठाने के लिए, और बंदियों को छुड़ाने के लिए। आमीन। बंदियों को छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया है परमेश्वर ने। आमीन। और इन्हीं वचनों को कहां लिखा? लूका रचित सुसमाचार में लूका ने इन बातों को लिख दिया कि देखो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। जो बातें उसके बारे में लिखी गई थी कि परमेश्वर, आज ऑल सेंट्स डे है। हालेलुया। संतों का दिन है। और सबसे बड़ा संत कौन है? जो सबका मालिक है, जो सबका राजा है। वो सबका राजा होते हुए भी सबके लिए क्या बन गया? सेवक बना है। हालेलुया। वो सबके लिए क्या बन गया है? सेवक बन गया है। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं, जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो क्या बन जाए? एक दूसरे का सेवक बने। आमीन। दास बन जाए। आमीन। हालेलुया। जो सेवा करता है वो बड़ा होता है, या जो सेवा करवाने वाला बड़ा होता है? सेवा करने वाला। आमीन। जो भोजन, जिसने आपको भोजन के लिए घर पे बुलाया है वो बड़ा है, या जो भोजन करने बैठा है वो बड़ा है? हालेलुया। कौन है जिसने भोजन करने के लिए आपको ला रहा है? आमीन।
हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है कि जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वो सबका दास बन जाए। आमीन। और जो परमेश्वर सबसे बड़ा है, जिसने जमीन आसमान को बनाया है, वो सबसे बड़ा है, तो उसने अपने बड़ेपन को दिखाने के लिए ये नहीं कहा देखो मेरे पास कितनी सामर्थ है, मेरे पास सेनाएं हैं, मेरे पास स्वर्गदूतों की सेना है, ये है वो है। नहीं, उसने कहा मैं तुम्हारा सेवक बनता हूं। आमीन। हालेलुया। मैं तुम्हारा सेवक बनता हूं। और फिर किस लिए सेवक बना है? और लिखा है वो ना थकेगा ना हयाव छोड़ेगा और पृथ्वी को न्याय पर स्थिर करेगा, और द्वीपों के लोग उसकी बाट जोहेंगे। जाति जाति के लोग उसके पास आएंगे, जाति जाति के लोग उसको देखकर उसके पर विश्वास करेंगे। आमीन। और वो क्या करेगा? देखिए क्या लिखा है कि और मैंने उसके ऊपर अपनी आशीष दी है, सामर्थ दी है, पवित्र आत्मा दिया है कि वो धर्म, यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है और तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा और तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। आमीन। जो लोग अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, जिनको नहीं पता परमेश्वर कहां है, कैसा है, परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है, उनके लिए मैं प्रकाश बन के आऊंगा। आमीन। उनके लिए मैं लाइट बन के आऊंगा कि देखो मैं परमेश्वर यहोवा हूं। आमीन। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। हालेलुया। कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो लोग अंधियारे में बैठे हैं और काल कोठरी में हैं उनको निकाल ले। आमीन। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा, जो स्तुति मेरे योग्य है खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। आमीन। देखो पहली बातें हो चुकी हैं और अब नई बातें, नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन में बनाने पर जा रहा हूं। आमीन। और उनके होने से ही पहले मैंने तुम्हें ये बता दिया है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी थी जो यशायाह नबी ने यीशु मसीह के आने से पहले की थी, और यीशु मसीह ने आके इन सारी बातों को पूरा किया। आमीन। ना तो यीशु मसीह से पहले इतने पीर आए, इतने पैगंबर हुए, मगर उनमें से किसी ने भी इन बातों को पूरा नहीं किया। किसी ने अंधों की आंखों को नहीं खोला, किसी ने भी बंदी गृह से नहीं निकाला, और किसी ने भी अंधियारे में पड़े लोगों को काल कोठरी से नहीं निकाला। हालेलुया। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने आके जन्म जन्म के अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, और लूका रचित सुसमाचार में सबसे पहले यीशु मसीह ने अपना परिचय दे दिया इस बात को पढ़ के कि देखो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मुझे भेजा है बंदियों को छुड़ाने के लिए। आमीन। गुलामी से आजाद करने के लिए। गुलामी किस बात की? आज हम कौन सी गुलामी में हैं? हालेलुया। हम कौन सी गुलामी में हैं? पाप की गुलामी में हैं। हालेलुया। और बीमारियों के गुलाम बने पड़े हैं। आमीन। अपने दुखों के गुलाम बने पड़े हैं। हमारे पास छुड़ाने वाला कोई नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है। डॉक्टरों पे, वैद्यों पे जा के भी थक चुके हैं, हार चुके हैं, और अब हमारा भरोसा हमें दिलाने के लिए यीशु मसीह आ गया है। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए आ गया है, और वो हमारे लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमारे लिए एक सेवक बनकर आ गया है। आमीन। एक संत बनकर आ गया है, एक सेवक बनकर आ गया है, ताकि आज वो हम सबों के दुखों को, दर्दों को समझ सके। आमीन। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके दर्द को समझ ही ना पाए तो कैसे बचा पाएगा? आमीन। तो इसलिए वो हमारे लिए मनुष्य बना। आमीन। इंसान बना, इंसान बनकर हमारे बीच में आ गया है। आमीन। हालेलुया। और उसने अपने चेलों को तैयार किया, अपने चेलों को नियुक्त किया कि जाओ प्रचार करो और सुसमाचार सुनाओ। और उसने उन्हें क्या करो? यीशु मसीह ने आज सबों को भी क्या दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया। किस बात के लिए अधिकार दिया है? अपने चेलों को बनाया है। आमीन। यीशु मसीह देखिए क्या कहता है आज के वचन में, लूका रचित सुसमाचार से ही जो पढ़ा गया है। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और उनसे कहा जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उनको 2-2 करके भेज दिया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आगे 70 चेले और बना दिए। आमीन। यीशु मसीह ने चमत्कार किए, सबको बता दिया कि देखो वो मसीहा जो आने वाला था वो मसीहा मैं हूं। आमीन। मैंने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, और यीशु मसीह ने सबको दिखाया कि मैं वो ही मसीहा हूं। आमीन। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और बहरे सुनते हैं। तो इसका मतलब कौन है? कि जो मसीहा जिसके आने की बात लिखी थी वो मसीहा मैं हूं। आमीन। मैं वो मसीहा हूं। हालेलुया। और अब यीशु मसीह ने क्या किया? अपने 12 चेले नियुक्त किए, और 12 चेलों में से 70 चेले और नियुक्त किए आगे। हालेलुया। और जहां जहां पर यीशु ने आप जाके प्रचार करना था, उन सभाओं जगहों में जाके वो क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, उसने उनसे कहा पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। आमीन।
आज लोग बीमार, रोगी, दुखों में, समस्याओं में बहुत सारे पड़े हैं, पर उनको सही शिक्षा देने वाले बहुत कम हैं। आमीन। सही बात समझाने वाले बहुत कम हैं। और बहुत सी बार तो क्या होता है कि बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पर उनको सुनाने वाला कोई मिल नहीं रहा है। आमीन। कई लोग सुनना चाहते हैं परमेश्वर के बारे की, परमेश्वर कौन है, खोज कर रहे हैं, मगर उनको अभी तक भी नहीं मिला है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। आमीन। हालेलुया। और आज कौन सा दिन है? ऑल सेंट्स डे। हालेलुया। और प्रभु ने जितने लोगों ने आज यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, प्रभु ने उनको भी अपने संत बनाया है। आमीन। संत बनाया है। आप सब भी प्रभु का प्रचार कर सकते हैं। आमीन। आप सब भी प्रभु के बारे सबको बता सकते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है। आमीन। यीशु मसीह मुक्तिदाता है, तेरे सारे रोगों से तुझे मुक्त कर सकता है। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा पक्के खेत तो बहुत सारे हैं और परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो, परंतु जिस घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। आमीन। हालेलुया। इस घर पे कल्याण हो। पास्टर जी, अब मैं तो किसी के घर में जाके प्रचार नहीं कर सकता, मैं तो जगह जगह जाके प्रचार नहीं कर सकता, मेरी जॉब है, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, सब कुछ है। हालेलुया। आप जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, वहीं पे भी प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़े, काम छोड़े और प्रभु के सेवक बन के फिरे। नहीं, जहां कहीं भी आप हैं, चाहे स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल में बता सकते हैं यीशु मसीह बचाने वाला है। आमीन। आप काम पर काम कर रहे हैं, अपने काम वाले लोगों को बता सकते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है। आमीन। हालेलुया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आप कहां हैं, कहां नहीं है। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि कोई वहां कल्याण के योग्य होगा, तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरा रहेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। आमीन। उसी घर में रहो और जो कुछ तुम्हें मिले उसी को खाओ और पियो, और क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। आमीन। घर में घर ना फिरना, और जिस किसी नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। वहां के बीमारों को क्या कर दो? चंगा कर दो। क्या कर दो? चंगा कर दो। हालेलुया। प्रभु जी कोई दवाई तो हमें दी नहीं है हाथ में, हम कैसे बीमार को चंगा कर देंगे? हालेलुया। कि किसी को दी है प्रभु ने हाथ में कोई दवाई, ले भाई ये दवाई ले जा और ये दवाई पिला दी, बीमार को जाके चंगा हो जाएगा? नहीं, प्रभु ने हमें कोई दवाई नहीं दी है। आमीन। यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, कैसे खोली? अपने स्पर्श करने से ही। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, कैसे चलाया? अपने वचन से बोल दिया चल, और वो चलने लग गए। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि अंधे देखें और अंधे देखने लग गया। आमीन। हालेलुया। कोड़ी को कहा कि कोड़ शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। आमीन। मुर्दा था और मुर्दे से क्या कहा? मुर्दे को दवाई लगाने से मुर्दा जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। आमीन। कोई दवाई बनी हो कि मुर्दा जिंदा हो जाए? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ लाजर बाहर निकला, और जो मर गया था वो जिंदा हो गया। आमीन। और विधवा का पुत्र जो मर गया था उसे क्या कहा? हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ और खड़ा हो जा। हालेलुया। और वो उसी समय उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का वचन आज आपसे, वो उनसे भी यही कहता है। क्या कहता है? वहां के बीमारों को चंगा करो। आमीन। कहां के बीमारों को? जहां भी आप किसी को प्रभु यीशु के बारे बता रहे हैं। आमीन। यदि हम यहां पर इस घर में बैठ के प्रभु के बारे लोगों को बता रहे हैं, तो जो भी बीमार यहां आएंगे उनको चंगा करना हमारा फर्ज है। हालेलुया। चाहे कैसे ही करो, चंगा करो। आमीन। कैसे करना? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से बोलना है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से कहना है, यीशु मसीह के नाम से बोलना है, और यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होंगे। आमीन। पर पहले आप विश्वास करें कि प्रभु ने मुझे भी अपना संत बनाया है, प्रभु ने मुझे भी अपना सेवक बनाया है। आमीन। संत जो मतलब है, वो संत लोग कौन है? संत का मतलब होता है धर्मी जन। आमीन। हालेलुया। संत का मतलब क्या होता है? धर्मी जन। आमीन।
पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की दया से रहित हैं, कोई भी संत है ही नहीं। आमीन। कोई धर्मी नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो फिर कैसे धर्मी होंगे? प्रभु का सुसमाचार जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। उससे आगे वचन में लिखा है, परंतु उस छुटकारे के द्वारा, आमीन, परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा है कि यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप माफ हो गए हैं। आमीन। सब लोग सेंत मेंत मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं। आमीन। यीशु मसीह में विश्वास करने से मुफ्त में धर्मी किए गए हैं। आमीन। पीछे वचन क्या लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया? पाप बना दिया। आमीन। उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बना दिया? पाप बना दिया। आमीन। यीशु मसीह क्यों आया? पापियों को बचाने के लिए आया है। आमीन। पापी कौन नहीं है? कोई है जो कह सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं कोई पापी नहीं हूं? हालेलुया। लिखा है जिसने अपने भाई को अरे मूर्ख भी बोला है वो भी नरक में डालने के योग्य है। हालेलुया। तो फिर छोटा सा झूठ भी, सबसे पहले झूठे और अविश्वासी डरपोक भी, डरना भी पाप है। हालेलुया। यदि आप किसी भी बात से डरते हैं तो वो भी पाप है, वो भी नरक में ले जाने वाला है। आमीन। कोई भी धर्मी नहीं है। तो फिर कैसे धर्मी बनेंगे? जब तक धर्मी नहीं होंगे आशीष भी नहीं ले सकते परमेश्वर से, चंगाई भी नहीं ले सकते परमेश्वर से। तो अब कैसे लेंगे? सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह आया और उसको परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा दी, क्रूस पर मारा गया, हाथों पांव में कीलें गड़वाई, हमारे पापों को, हमारे दंड को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। आमीन। हमारे रोगों को प्रभु यीशु के ऊपर लाद दिया, हमारे दुखों को परमेश्वर ने यीशु मसीह पर लाद दिया और उसको हमारा सब्स्टिट्यूट बना दिया। आमीन। हमारे बदले में बना दिया। आमीन। कि हमारे सारे रोग, हमारी सारी बीमारियां उसके ऊपर चली गई हैं और अब हमारी सजा उसको मिल गई है। अब आपको सजा भोगने की जरूरत नहीं है। आमीन। अपने पापों की सजा भोगने की जरूरत नहीं है। और जितने इस बात पर विश्वास करते हैं उनको प्रभु ने अपने संत, अपने धर्मी जन होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। बिना अच्छे कर्मों के, बिना अच्छी बातों के। हालेलुया। खुश हैं सब इस बात से? किस बात से? मुफ्त में धर्मी हो गए। आमीन। कैसे धर्मी हो गए हैं? बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में। आमीन। चाहे अच्छे काम भी नहीं करे आपके, जिन्हें आज भी बुरे काम हैं, बुरी बातें हैं, पर फिर भी परमेश्वर आपको कैसे देखते? एक संत के रूप में देखते हैं। आमीन। हालेलुया। किसने बनाया आपको संत? प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने आपके पापों का बोझ उठा लिया, जिसने आपके रोगों को बोझ उठा लिया। आमीन। उसने आपको धर्मी किया है। आमीन। हालेलुया। मरकुस की इंजील इसका 16वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह जब पाप मुर्दों में से जी उठे तो यीशु मसीह अपने चेलों से क्या बोलते हैं? और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाओ 15 आयत से और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। सबको आज ये सुसमाचार बताया जा रहा है कि आपके सारे पाप माफ हो गए हैं और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपको धर्मी होने का अधिकार मिल गया है। आमीन। ये कोई धर्म और जातियों को बदलने वाली बात नहीं है। हर एक धर्म सिखाता है धर्मी बनो, संत बनो, संत बनो, संत बनो, मगर कोई भी धर्म इस बात की पूर्ति नहीं करता कि कोई बंदे संत बने हैं। आमीन। और जब संत बनना है तो बड़ा कठिन परिश्रम है, अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे बड़ा कंट्रोल करके ही संत बन पाते हैं। आमीन। और संत बनने के लिए फिर क्या है? अपने घर, फैमिली, सबसे, जीवन से, मोह माया से क्या करो? त्याग करो। मोह माया का त्याग करके फिर ही कहीं बंदे को संत की उपाधि मिल सकती है। ऐसे कोई संत नहीं बन सकता। आमीन। पर अब यीशु मसीह हमें मुफ्त में सिर्फ अपने नाम पर विश्वास करने से संत बनने का अधिकार देता है। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह कोई और धर्म नहीं है, यीशु मसीह भी वही धर्म है जो धर्म पहले हमें सिखाया गया है। आमीन। उन धर्मों में भी हमें संत बनने के लिए कहा गया है और मनुष्य संत नहीं बनने में फेल हो चुका है। आमीन। पर यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने उस खोज को, हमारे उस दर्शन को पूरा कर दिया है जो हमारे संतों का था, हमारे धर्म का था। हालेलुया। हिंदू धर्म का था, सिख धर्म का था, मुस्लिम धर्म का था। उन सब धर्मों के लक्ष्य को यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। आमीन।
इसलिए यीशु मसीह को धर्म बदलने वाला नहीं है। यीशु मसीह में आने से आपका धर्म चेंज नहीं होता, बल्कि जो आपके धर्म की रिक्वायरमेंट है, उस धर्म की रिक्वायरमेंट को यीशु मसीह आपके जीवन में पूरा कर देता है। हालेलुया। आपके जीवन में उस रिक्वायरमेंट को यीशु मसीह क्या करता है? पूरा कर देता है। अपने लहू के द्वारा आपको धर्मी होने का अधिकार दे देता है। आमीन। और जब आप धर्मी हैं, आप बेखटके, बिना किसी डर के, हयाव के परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। आमीन। फिर उसमें आपको किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किसी भी तरह के और कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज के संत देख लो, जैकेट डाली हुई है, हालेलुया, टी शर्ट डाली है, हालेलुया। हम दिखावे वाले संत नहीं हैं। आमीन। पर परमेश्वर जानता है और हम खुद जानते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। आमीन। परमेश्वर से हम मांगते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर हमसे बात करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करता है। आमीन। हालेलुया। तो यही सब सत्य बात है। यीशु मसीह ने यही बातें, जब हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, हमारे लिए काम करता है, तब वहां जाके पता चलता है कि हाँ, परमेश्वर ने सचमुच मुझे संत बना दिया। मेरे पहरावे से नहीं, मेरे दिखावटी रूप से नहीं, पर परमेश्वर ने मुझे संत बनाया है, अंदर से बनाया है, आत्मा में बनाया है। आमीन। हालेलुया। और संत वही है जो असली है, अंदर से है। आमीन। बाहर से मैं पीले पीले कपड़े डाल लूं और फिर क्या करूं, बड़े बड़े बाल रख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और अंदर मेरे पाप ही पाप, गुनाह, बुराइयां भरी हो, क्या मैं संत कहलाएगा? नहीं कहला सकता। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, तुम सुसमाचार को प्रचार कर दो। आमीन। इस खुशखबरी को प्रचार करो कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। और जो दिल से इस बात में विश्वास करे कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान दे दी और मुझे धर्मी कर दिया है। लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। दोषी तो हम सब पहले ही हैं। आमीन। पर आज हमें एक मौका मिला है, अनुग्रह मिला है, कृपा मिली है, हम धर्मी बन जाएं। तो जिन्होंने उसको भी नहीं लिया, तो उनके पास फिर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और कोई मार्ग नहीं है। हालेलुया। और आगे लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कौन लोग निकालेंगे? विश्वास करने वाले। आमीन। विश्वास क्या करते हैं? जो विश्वास करते कि मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गया हूं। आमीन। यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। जो इस बात में विश्वास करता है, उन विश्वास करने वालों में ये चिन्ह हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि वो संत बन चुके हैं। आमीन। क्योंकि वो क्या बन चुके हैं? संत बन चुके हैं। और जब संत बन चुके हैं तो उनके अंदर ये चिन्ह होंगे, उनके अंदर ये बातें दिखाई देंगी। आमीन। क्या बातें होंगी? वो मेरे नाम से, यानी कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को भी उठा लेंगे और प्राण घातक विष भी पी जाएंगे, जहर भी पी जाएंगे, तो अभी कुछ हानि ना होगी। आमीन। और बीमारों पर हाथ रखेंगे। आमीन। दवाई नहीं लगाएंगे। हालेलुया। कोई दवाई पिलाएंगे नहीं, पर क्या करेंगे? बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन। और आज के वचन में जो लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा है, वहां पर भी प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि तुम जाओ और सब जगह जाकर प्रचार करो। उसने चेल्लो बनाया सबको। आमीन। चेले बनाया और चेले बना के उनको भेज दिया और कहा, वहां के बीमारों को चंगा करो। जहां भी तुम जाओगे, जहां भी तुम मेरा नाम बताओगे लोगों को, वहां के बीमारों को क्या करो? चंगा करो। और उन्हें बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आमीन। परमेश्वर राजा है और वो राज अपना लेके तुम्हारे बीच में आ गया है। आमीन। परमेश्वर का पुत्र राजा, राजकुमार, यीशु परमेश्वर का राजकुमार क्या आया है? तुम्हारे लिए उस राज्य को लेकर आ गया है। आमीन। राजा कौन होता है? बेशक राजा है, सबसे पद में ऊंचा है, मगर अपनी प्रजा का क्या है? वो सेवक है। आमीन। अपनी प्रजा का क्या है? सेवक है। बेशक आज चाहे मैं यहां पे खड़ा होकर लीडर बन रहा हूं, पर मैं हूं किस बात? क्या? सेवक हूं। आप लोगों की सेवा के लिए सारी बातों को बोल रहा हूं। आमीन। हालेलुया। आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों की चंगाई के लिए, शांति के लिए सारी बातों को बोल रहा हूं। आमीन।
बेशक चाहे मैं लीडर बना हुआ हूं आज इस चर्च का, मगर मैं हूं क्या? सेवक हूं। आमीन। और ताकि सेवा कर रहा हूं। और फिर राजा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, और यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है और वो आपके लिए राज्य लेकर आया है। आमीन। और उस राज्य में क्या होते हैं? बीमार चंगे होते हैं। आमीन। अंधे देखते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बीमारियां चंगी हो जाती हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमने पढ़ा परमेश्वर के बारे में, सुबह जो भजन संहिता 146 पढ़ा गया, वहां पे लिखा परमेश्वर जो जमीन आसमान का सृष्टि करता है, और वो क्या करता है? अंधों को आंखें देता, भूखों को रोटी देता, अनाथों और विधवाओं का मुकद्दमा लड़ता है। हालेलुया। वो परदेशियों की सहायता करता है। आमीन। और दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा भी करता है। आमीन। हालेलुया। पर यीशु मसीह उस सारे राज्य को दिखाने के लिए आया। आमीन। जो बातें आज तक संतों ने सिर्फ सुनी थी कि परमेश्वर ऐसा है, यीशु मसीह उन सारी बातों को दिखाने के लिए आया। आमीन। और अब यीशु मसीह अपने हमारे पापों के लिए, अपने जो मेन काम था यीशु मसीह का, वो था कि हमें पापों से छुड़ाए, हमें धर्मी बनाए, हमें भी संत बना दे परमेश्वर के। आमीन। और यीशु मसीह ने पापों के लिए हमारी जान दी, लहू बहाया, मर भी गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। आमीन। तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जिंदा हो गया। आमीन। जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, जिसके अंदर खुद जीवन रहता है, जो खुद कहता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया। मैं जगत की ज्योति हूं, तो वो कैसे अंधकार में रह सकता है? आमीन। यदि यीशु मसीह कब्र में रहता तो वो कैसे अंधों की आंखें खोल सकता था? आमीन। यदि यीशु मसीह खुद ही मौत मर जाता तो वो कैसे लोगों को चंगा कर सकता था? आमीन। नहीं, उसको पता है कि मैं कौन हूं। आमीन। वो परमेश्वर की सामर्थ को हमें दिखाने के लिए आया था। हालेलुया। परमेश्वर का हमारा उद्धार करने के लिए आया था। आमीन। और आज यीशु मसीह क्या चाहता है कि आप लोग भी उसके ऊपर विश्वास करें और प्रभु के संत बन जाएं। आमीन। प्रभु के संत बन जाएं। हालेलुया। और अब भी यीशु मसीह आज भी वही चमत्कार करता है। आमीन। पर अब किसके द्वारा? अपने संतों के द्वारा करता है। आमीन। अपने संतों में से होकर वो काम करता है। हालेलुया। और उसके संत बनने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करें। आमीन। कि वो मेरे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। आमीन। तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गया। और जो लूका है, लूका ने क्या किया? लूका एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आमीन। बड़ा नॉलेज वाला व्यक्ति है। उसने बड़ी नॉलेज इकट्ठी करके इस यीशु मसीह के बारे में लिखा कि यीशु मसीह सचमुच हमारे पापों के लिए मरा, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लूका जो प्रभु का सेवक है। आमीन। और फिर पौलुस प्रेरित भी क्या कहता है कि मैंने तो अब अपनी सेवा पूरी कर ली है। आमीन। मैंने अपनी पूरी सेवा कर ली है, मैंने प्रभु का प्रचार किया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, और मैं करता रहूंगा जब तक जीऊंगा। आमीन। मैं अपने प्रभु की सेवा करता रहूंगा, मैं अपने प्रभु के नाम का प्रचार करता रहूंगा। आमीन। और सचमुच उसने किया। लूका उसके साथ रहा। और आज लास्ट के वचन मेरे को बहुत अच्छे लगे। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो, अन्य जातियां भी उद्धार को पालें। आमीन। सब अन्य जाति सुन लें, और मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। प्रभु मुझे हर एक काम से, पौलुस के ऊपर बड़े संकट आए, बड़े क्रोध दुख भी आए, समस्या भी है, मगर वो कभी डरा नहीं। लिखा है, वो कहता है कि प्रभु ने मुझे सिंह के मुंह से भी छुड़ाया। आमीन। जब आप प्रभु के संत हैं, सेवक हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जिन दुख नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स तब भी आएंगी, मगर प्रभु आपको उनके वश से छुड़ा लेगा। आमीन। आपको सिंह के वश मुंह से भी निकालने की सामर्थ रखता है। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित चल पहुंचाएगा। आमीन। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। हालेलुया। तो बस प्रभु के संत बनना है। हालेलुया। आज आपके पास भी मौका है कि आप भी प्रभु के संत कहला सकते हैं, परमेश्वर के संत कहला सकते हैं, क्योंकि उसके संतों को किसी बात की घटी नहीं हो सकती। आमीन। उसके संतों को किसी तरह के रोग दुख समस्या घेर के नहीं रख सकते। और उसके संत तो और भी लोगों को छुड़ाने वाले हैं, आजाद करने वाले हैं, फ्री करने वाले हैं। तो आज बस आप उसके संत बन जाएं, उसके संत बन जाएं। सिर्फ कैसे? प्रभु यीशु में विश्वास करके, प्रभु यीशु के विश्वास ले आकर। हालेलुया। आज ऑल सेंट्स डे है। आज आप भी उसके संतों में शामिल हो जाएं,
उसके संतों में शामिल हो जाएं। जैसे पौलुस प्रेरित कह रहा है कि वो तो मुझे स्वर्ग में अब सुरक्षित पहुंचाएगा, तो सचमुच आप भी आज उसकी तरह घमंड कर सकें, आज आप भी उसकी तरह बोल सकें कि वो मुझे भी स्वर्ग में सुरक्षित पहुंचाएगा, वो मुझे शेर के मुंह से निकालेगा, वो मुझे मेरे दुखों के मुंह से निकाल लेगा। आज आप भी कहने वाले हो जाएं। बस लिखा है, यदि आप यीशु को अपने मुंह से अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो आप भी उसके संत और उद्धार पाए हुए लोग बन जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज प्रभु के संत बनना, प्रभु के संतों का जीवन जीना। प्रभु के संतों के पास अधिकार है बीमारों को चंगा करने का, परमेश्वर के राज्य का वचन फैलाने का। हालेलुया। तो आइए सब खड़े हो जाएंगे जो भी चाहते हैं। बस आज अपने मुंह से प्रभु से अंगीकार करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु यीशु। आइए सब मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपका वचन सुना कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और परमेश्वर जो जमीन आसमान का मालिक है, राजाओं का राजा है, वो हमारे लिए सेवक बना, अपने पुत्र के रूप में आया, यीशु मसीह के रूप में आया और हमारे लिए राजा होते हुए भी सेवक बन गया और अंधों को आंखें दी, कैदियों को छुड़ाया और कुचले हुओं को उठाया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे भी उठा लिया जो मैं तुच्छ था, पापी था, गुनहगार था, मैं आपके सामने खड़ा होने के योग्य भी नहीं था। आपने मुझे भी उठा लिया और मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और मुझे छुड़ा लिया। मेरे पापों से, मेरे श्रापों से, मेरी बीमारियों से मुझे छुड़ा लिया, मुझे आज़ाद कर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। आपने क्रूस पर हाथों पाँव में कीलें गड़वाई, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपने अपने लहू के द्वारा मुझे धो दिया है, पवित्र कर दिया है, अपनी संतान बना लिया है, अपनी निज प्रजा बना दिया है, अपने संत बना दिया है, धर्मी कर दिया है अपने लहू के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी जीवित हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपनी मुक्ति देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। यदि आज आपने इस प्रार्थना को किया है तो आप भी प्रभु के एक संत बन चुके हैं। आमीन। प्रभु के एक संत बन चुके हैं और प्रभु के संतों का काम है कि वो क्या करें, प्रभु के प्रचार को करें। आमीन। प्रचार, सबसे पहले प्रचार अपने आप को करें। आमीन। जब भी आपका मन घबराए, आपका जी घबराए, अपने आप को प्रचार करें। यीशु मसीह ने तेरे रोग ले लिए हैं, यीशु मसीह ने तेरे पापों को ले लिया है, यीशु मसीह ने तेरे दुखों को उठा लिया है, तुझे दुख में रहने की जरूरत नहीं है। आमीन। अपने आप को प्रचार करें सबसे पहले। आमीन। और फिर जब आप बीमार हैं, रोगी हैं, जहां पे भी आपको कोई दर्द है, तकलीफ है, वहां पर हाथ रख के दुआ करके देखें। आमीन। यीशु मसीह के नाम से दर्द जाए, यीशु मसीह के नाम से समस्या चली जाए, यीशु मसीह के नाम से मेरे घर में से गरीबी, लाचारी, ये समस्याएं जाएं यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। और सचमुच जब आप संत हैं तो आपकी परमेश्वर सुनेंगे भी और आपको उत्तर भी मिलेंगे। आमीन। आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। आज आपके ऊपर एक फ्रेश अनॉइंटिंग को प्रभु यीशु के नाम से देता हूं। फ्रेश अनॉइंटिंग को यीशु मसीह नासरी के नाम पर आप सबों के ऊपर रिलीज करता हूं। प्रभु के संत होने का अभिषेक, प्रभु के संत होने का अभिषेक। जब आपने विश्वास कर लिया है कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं धर्मी हो गया हूं, यीशु मसीह के नाम से जब आपने उद्धार पा लिया है, अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए,
पवित्र आत्मा आपको छुए और आज उसी दाऊद की कुंजी को इस्तेमाल करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर इस्तेमाल करता हूं दाऊद की कुंजी को, और उस अभिषेक को जो उसके संतों का अभिषेक है, आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर रिलीज करता हूं, आत्मा की पावर को रिलीज करता हूं। आई रिलीज द पावर ऑफ होली घोस्ट, आई रिलीज द पावर ऑफ होली घोस्ट इन जीसस माइटी नेम। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करता हूं, अभिषेक को रिलीज करता हूं। और यीशु मसीह ने कहा जहां तुम मेरा प्रचार करोगे वहां के बीमारों को चंगा करना। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से बीमारों को चंगा करता हूं। जो भी बीमार है इस समय मेरी आवाज के अंदर आ रहे हैं, जहां जहां तक लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो, बीमार चंगे हो, बीमार चंगे हो जाएं, चंगे हो जाओ। आपकी कोई भी बीमारियां क्यों ना हो, आपके कोई भी दुख क्यों ना हो, प्रभु यीशु के नाम से बांधता हूं। कमर के दर्द अभी जाएं, कमर के दर्द अभी जाएं, नाक की समस्याएं, जुकाम की जो समस्याएं, एलर्जियां हो रही हैं, यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं इन एलर्जियों को बांधता हूं प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवनों से। और अभी 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 ऐसी समय चली जाएं, गायब हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की पथरियों को, रसौलियों को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से, और आप लोग चंगे हो जाएं। और जो भी दुष्ट आत्माएं आपको बीमार कर रही हैं, बुरे सपने दिखा रही हैं, सपनों में आके अटैक कर रही हैं, उन सब दुष्ट आत्माओं को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। जादू टोने की दुष्ट आत्माओं को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम पर। और आप सबों के ऊपर आज आपके परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, सामर्थ को रिलीज करता हूं, पावर को रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करता हूं। आई रिलीज द होली घोस्ट, पवित्र आत्मा को रिलीज करता हूं। और आज से जब प्रभु ने आप प्रभु के संत बन चुके हैं, आप भी लोगों के प्रभु यीशु के बारे में बताएं। और जब आप प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से, बीमार चंगे हो जाएं, आपकी बीमारियां चली जाएं। जब भी आप बीमारी के लिए प्रार्थना करें, आप किसी भी बात के लिए प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना स्वर्ग से सुनी जाए, क्योंकि अब आप संत बन चुके हैं, प्रभु ने आपको संत बना दिया है। तो अब प्रभु यीशु के नाम से आप सामर्थ के काम भी करने पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने इन सबों को संत बना दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने इन सबों को, आज हम सबों को प्रभु संत होने का अधिकार दिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इस अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु इस कृपा के लिए। धन्यवाद पिता, आपने सबों को छुआ, ब्लेस कर दिया। यीशु मसीह के नाम पर दुआ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सब संतों के साथ, सब सेवकों के साथ, अब से लेकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक भी बनी रहे। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। एक दूसरे से कहें कि मैं भी प्रभु का संत हूं। हालेलुया कह सकते हैं, हैंडशेक करके भी कह सकते हैं, मैं भी प्रभु का सेवक हूं, संत हूं। हालेलुया। बैठ जाएंगे सभी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। आमीन।